पुलवामा रिएक्ट था जो कश्मीर के अंदर वो कर रहे हैं, उसका रिएक्शन था। ये रिएक्शन किसकी तरफ से हुआ? कश्मीर का किसकी तरफ से हुआ? नहीं, सुने मेरी बात सुने। बम्बई जो हमले हुए हैं, अजमल कसाब वाला जो मामला हुआ है, अजमल कसाब को किसी न्यूज़ चैनल सीएनएन या कोई इंटरनेशनली या किसी इंडियन चैनल ने नहीं ढूँढा। हमारे अपने चैनल जियो न्यूज़ ने उसके घर जाके गाँव जो है में? ना, गाँव में जाके तो कवरिंग की है, ये है अजमल कसाब, आपने किया। कौन है? हम है ना। ब 1 मिनट, बस ये तो मीडिया हम है। तीसरा हुआ है पठानकोट में। पठानकोट वाला मामला जो हुआ है, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एविडेंस भी हैं कि वो उन्होंने खुद करवाया है कि इल्ज़ाम लगवाने के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। इंटरनेशनली वो चीज़ क्लेम कोई सुने तरीके तालिबान पाकिस्तान का आपने जिक्र किया कि उन्होंने खुद जिम्मेदारी कबूल कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जमात है। वो नहीं। अगर मैं कह दूंगा वो इंडिया की जमात है, इंडिया ने बनाई हुई है, इंडिया इज। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक तो बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा हमला ही क्या हुआ है दोस्तों, उनकी जान ही चली गई है। उनके पाकिस्तान के कई सारे जवान उस हमले में मारे गए हैं। तो ये बड़े दुख की बात है क्योंकि दोस्तों मौत किसी की भी हो, दुश्मन की हो, दोस्त की हो या किसी की भी हो, पड़ोसी की हो, किसी की भी हो, तो वो उसमें खुशी वाली तो कोई बात होती नहीं है, हमेशा दुख की बात ही होती है। तो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो लेकिन दोस्तों इसके साथ ही एक बात और निकल के आई है कि जो वो हमला हुआ है उनके जवानों के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, तो उसमें पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की मीडिया का, पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि ये जो हमला हुआ है ये भारत ने करवाया है। ये एक बेतुकी बात भी निकल के सामने आ रही है पाकिस्तान की। तो खैर दोस्तों, चलिए पहले हम इस पूरी वीडियो में देख लेते हैं कि लोग वहाँ के क्या क्या कह रहे हैं भारत के बारे में, कि ये भारत ने करवाया है, क्यों करवाया है, क्या उनको सबूत मिले हैं भारत के खिलाफ कि ये हाँ, ये हमने उनका कुछ पकड़ा है और ये मान रहा है कि हमने हमला किया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इसके आखिर में हम अपने पूरे विचार रखेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले वीडियो को। लकी मरवत केपीके में आज एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर, जिसमें 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानें गई हैं, जिनमें एक डीएसपी भी शामिल थे। कहा यह जा रहा है कि ये अटैक टीटीपी की तरफ से किया गया बड़े है। दुख की बात इसी है वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, जिन्हें हम ये समझते हैं कि दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, फिर भी उन पर अटैक किए जा रहे हैं दिन ब दिन। क्या इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के वजह अंदर क्या से है? लोग मौजूद हैं? क्या इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के बाहर से लोग मौजूद हैं? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अबरार ख्वाजा। मोहम्मद इब्रार ख्वाजा। मोहम्मद इब्रार ख्वाजा साहब, आज इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। वैसे तो अक्सर ये वाकयात पेश आते रहते हैं पाकिस्तान में। आज लकी मरवत केपीके की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर अटैक हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट तक 4 लोग जो है जिनकी जानें गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में से, बड़े दुख जिसमें की बात एक है यार। डीएसपी भी मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आए दिन पाकिस्तान में अटैक होता है, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ज्यादातर जो नजर आ रहा है आजकल। कभी पेशावर, कभी अगर आप बात कर ले कराची की, कभी बलोचिस्तान की, क्या वजह? असल में अगर इसको हम ना रमजान के तनाजर में देखें कि रमजान के महीना है, मुकद्दस महीना है मुसलमानों का, तो दहशतगर्दी का तो कोई मजहब नहीं होता। इसको हम इस सेंस में नहीं ले सकते कि ये कोई हिंदुओं का कोई दिन था या मुसलमानों का था या ईसाइयों का था या सिखों का था, तो इसको हम नहीं कह सकते। तो दूसरे इस दहशतगर्दी का तो ये कोई मजहब नहीं है, कौन सा महीना है, क्या है। ये तो सही है। मतलब लेट्स सपोज अगर आज हिंदुओं का दिन है या कोई उनका त्योहार है, कुछ भी है, इनका तो कोई दिन नहीं होता चल रहा है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक कह रहे हैं। दहशतगर्दी का उससे कोई कंसर्न नहीं है। बिल्कुल। पहले नंबर पे तो ये बात है। ये तो सही है। दूसरे नंबर पे बाज औकात कुछ रियासत की भी कमजोरियां होती हैं और कुछ कमजोरियां नहीं भी होती। कुछ इस तरह के हैं, कमजोरियां होती भी और नहीं भी होती। बोलना जैसे हम बोलना भी चाहते हैं और बोलना नहीं डर भी लगता है चाहते। अंदर से ऐसी यार। बात नहीं है। कमजोरियां होने का मतलब ये नहीं है, ना होने का मतलब ये नहीं है कि देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस अब
अगर आप पाकिस्तान का और हमारे साथ में एक अब मेरा सिंपल सा सवाल है, ज्यादातर वैसे तो ये देखें जिसके ऊपर इंसानियत की जान जाना, इंसान की जान जाना, हाँ चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस में से कोई इंसान हो, सिविलियन हो, इंसान तो इंसान है। लेकिन बिल्कुल मेरा सवाल ये है, ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही क्यों आजकल पाकिस्तान में अटैक हो रहा है? आप अगर पीछे हिस्ट्री, मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई ऐसा मुझे प्रोग्राम करना पड़ता है कि आज यहाँ पे अटैक हो गया, आज वहाँ पे अटैक हो गया। सवाल ये है, क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस को बेसिकली अमन अमान को, इस सूरत हाल को कंट्रोल करना या इस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए ये एक जो है ना जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ही है। जिम्मेदार कौन है? ये जो वाकयात हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से लोग जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के बाहर से लोग बेसिकली एक तो हमारे साथ में एक हमारा हमसाया मुल्क बैठा हुआ है, उसकी अफगानिस्तान, इंडिया। अरे इंडिया यार इंडिया थ्रू अफगानिस्तान इस मुल्क के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। कमाल है ठीक यार, है, उसका भी इसमें हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। के ऊपर कोई हम कोई क्या ऐसी आदमी है यार। जैसे देखे ना, भी आपने बोला इंडिया बैठा है और वो इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करता है या कोशिश करता है, इसके ऊपर कोई हमारे पास सबूत हो, हमने कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाके दिया हो कि भाई ये देखिए कुछ हमें भी ये नहीं सबूत है, पकड़ फालतू की वो बातें हैं। बंदा नहीं पकड़ा था क्वेश्चन, हाँ जी। अभी तक यही तो मसला है कि भाई हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आप इंटरनेशनल कोर्ट पे जाके प्रूफ तो करें। अभी तक वो केस ऐसे ही चल रहा है। हाँ फिर सबूत दें यार। वो खैर बहरहाल इसके अलावा कराची से बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए जो इंडियन एजेंट्स थे, क्या थ्रू बात कर रहे हो अफगानिस्तान, यार। थ्रू ईरान, पाकिस्तान के अंदर आए। उन्होंने यहाँ पे अपना एक नेटवर्क बिछाया। बेसिकली जो बरसगीर जो खिता है, हम लोगों की शक्लें सेम हैं, आप वो हमारी आदात सेम है, हमारे कल्चर सेम है, हद हो तो गई। आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये इंडियन बैठा हुआ है, ये इंडियन एजेंट है। तो इस वजह से हम उस पर नहीं कर सकते। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ही उनकी जब यही जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस चीज को कंट्रोल करना है, तो वही ही टारगेट बनेंगे। तो टारगेट क्या भी आदमी है डेफिनेटली यार। वही बनेंगे। तो इसमें हम एक तरह से उनको एक क्रेडिट देंगे, को क्रेडिट ऐसे देंगे कि उन्होंने उन्होंने वहां पे लकी मुरवत में हुआ। अगर वो अल्लाह माफ करे इस अनारकली में हम खड़े हैं, अगर वो धमाका यहाँ पे होता है, यहाँ पे 400 लोगों ने मर जाना था, हाँ तो वो वहां तो पे है। 4 लोग मरे हैं। तो ये हाँ जी, अपनी जाने दी हैं। पहले जैसे देखते थे, कभी मस्जिद में कोई अटैक होता था, कभी बाजारों में, पार्क में, लाहौर के पार्क में बहुत बड़ा अटैक हुआ, कुछ साल पहले की बात है। अब ये हमें काफी चीजें देखने में मिल रही हैं, कंट्रोल आ रहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक एरिया ना, वहां पे इतने अटैक है सच नहीं हो रहे सिक्योरिटी फोर्सेस। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो टारगेट बन रहे हैं। तो जब वो टारगेट हो रहे हैं, तो उनके 1 या 2 4 की जान अगर वो शहीद हो जाते हैं, तो उस वजह से 400 लोग बचत हो हाँ जाते ये तो ठीक सही है, है फिर। किसी हद तक ये बात मानने में आती है, एग्री करते हैं। अच्छा, आपने बोला कि इंडिया इन्वॉल्वमेंट करता है इस तरीके से, जो हमारा नेबर कंट्री है वो इन्वॉल्वमेंट करता है। इससे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमें 2 नुकसान नहीं होंगे जब हम बगैर सबूत के इल्जाम लगा देंगे। एक तो हमारे पे अटैक हो गया, बिल्कुल होगा। हमारे लोगों की जानें गई, एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरे नंबर पे हमने रिलेशन खराब कर लिया इल्जाम लगा वो के। तो हो गई। टीटीपी ने इस अटैक की जिम्मेदारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कबूल कर लिया। उन्होंने बोला है, टीटीपी जो कि हम आपको पता है तंजीम है, लो करो तहरीक बात, तालिबान पाकिस्तान, वो मान तो उन्होंने ये रहे बोला हैं। है कि भाई क्या नाम लेते हैं, जो डीएसपी जो इस वाकये में जिनकी जान गई है, वो अपनी जो ड्यूटीज हैं उनसे बढ़ के, मतलब कह लें कि काम करते थे, वो काम करते थे जो कह लें कि कानून से बाहर जाके काम तो करते और थे, क्यों इसलिए चाहिए, अटैक वो हुआ। बता तो रहे हैं तालिबान ने किया है, खुद किया है। टीटीपी ने इसकी देखें, टीटीपी तहरीक पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान है, वो भी तो एक ग्रुप है ना, अफगानिस्तान का एक ग्रुप है। वो मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि थ्रू अफगानिस्तान उनका अफगानिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा वो नेटवर्क है। ये किसका सबूत की बात नहीं है, ये इंटरनेशनली एक चीज किसका डिक्लेयर्ड है नेटवर्क है। कि इंडिया की वहां पे इन्वेस्टमेंट है। अरे हद जब हो गई यार। अफगानिस्तान वो तो एजुकेशन के हवाले से शायद इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, तो जाहिर है डेफिनेटली वो दूसरी तरफ से कोई ना कोई फायदा तो दे रहे ना, कोई ना कोई फायदा तो ले रहे। जब वो इंडिया का हमेशा उसका मकसद है उस पूरे खिते के अंदर बरसगीर का जो है ना, इंडिया अपने आप को डॉन समझता है। अगर इसमें कोई क्या किसी की बेतुकी बात है इन्वॉल्वमेंट, यार। किसी की मुदाखलत है, तो वो या उसको कोई रेजिस्ट कर रहा है, तो वो पाकिस्तान है। तो वो तो जैसे हम आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे वो इंडिया इन्वॉल्व होता है, अटैक करवाता है, हमें हमारे पे भी इल्जाम लगाए जाते हैं। हमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए जाते हैं। पठानकोट की अगर बात कर ले, बम्बे अटैक की बात कर ले, इवन इंडिया को छोड़े और बड़े ऐसे कंट्रीज हैं जो ये और कहते हमारे हैं कि इल्जाम तो पाकिस्तान सच्चे में होते जो हैं, इस टाइम सबूत है हमारे टेररिज्म पास। के हवाले से कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। बेसिकली माजरत के साथ, ये जो 5th जनरेशन वार है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। इससे एग्री हाँ, इंडिया के 2000 से ज्यादा चैनल हैं,
हमने कभी किसी चैनल को वहां पे उसके खिलाफ या अपने मुल्क के खिलाफ, उसकी सलामती के खिलाफ, उसकी आर्मी के खिलाफ या उसके किसी भी उसमें कभी बात करते नहीं देखा। जबकि हमारा जो इस तरह का मीडिया है वो उस तरह से फेयर रोल प्ले नहीं करता। तो इन चीजों को बात करना गलत है या झूठ बात करना गलत है? ये नहीं, हलाफ नहीं करनी नहीं चाहिए, वो झूठ नहीं बोलना यार चाहिए। झूठ ये बोलना आप तो गलत ही मीडिया गलत की क्या है, सच जिम्मेदारी? दिखाओ आपके भले ख्याल में, अपने क्योंकि देश मैं के भी एक खिलाफ ही छोटा सा हो। जर्नलिस्ट हूँ, नहीं तो आपके ख्याल में हमें लेट्स सपोज पाकिस्तान में कोई कहीं पे गलत हो रहा है, हम कहें नहीं 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 इसको नहीं दिखाना हाँ, उसको क्योंकि छुपा ये लो, पाकिस्तान के ये क्या खिलाफ बात हुई? जाएगा। हम खिलाफ ना बोले या झूठ ना बोले। झूठ ना बोलो। नेगेटिव जर्नलिज्म ना करें, नेगेटिव ना करें, ठीक है। नेगेटिव की क्या खिलाफ बात है और इसमें? झूठ में ये है, देखें और जो भी सच बहुत है सारे दिखाओ। इश्यूज होते हैं मुल्क के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इश्यूज होते हैं। इशू जब तो हम सबसे बड़ा issue है। सबसे बड़ा इशू है जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि अभी जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ है, ये इस तरह है, तो एक तरह से ये हमारी कमजोरी है। इसको हम इतना ज्यादा हाईलाइट ना करें, हम अपनी रियासत को खुद क्यों ना मजबूत करें यार, करें। हुआ है तो इसमें हुआ है, आपका किरदार भी ये तो होना पता चाहिए चलेगा अपनी सबको। रियासत को मजबूत करने मैं में। कब तक एज ए छुपाओगे? जर्नलिस्ट या एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपको क्या लगता है कि ये न्यूज अगर कवर करता हूँ तो कैसे कवर करनी चाहिए? मतलब आपके ख्याल में जो मैं कर हुआ रहा है हूँ बस ऐसे उसको दिखाओ। ऐसे करनी चाहिए, किसी और एंगल से करनी चाहिए ताकि शायद मैं कुछ सीख। नहीं, आप तो अपने हिसाब से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, आप तो अपनी कर रहे हैं। आप आप दिखाएंगे लोगों को, बताएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों से पूछेंगे तो ही लोगों में अवेयरनेस। हाँ, नहीं, यही तो बात आप है। एक फेयर किस्म की वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, कोशिश ठीक है। कर। हाँ जी, आप वो आपका तो माइंड ये है कि मैं जो है ना सच दिखा रहा हूँ। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कोशिश कि तो जो चाहिए। सच होके भी नहीं दिखानी चाहिए, इंटरनेशनली इफेक्ट आते हैं, क्यों नहीं दिखानी ठीक है। चाहिए? तो मुल्क की जो एक हुआ है हुआ है। रेपुटेशन होती है, उस पे कुछ इफेक्ट्स आते हैं। आपकी जो सोशल मीडिया है या मीडिया है, पूरी दुनिया इसको देख रहा होता है। तो उसमें अगर आप, ये लाजमी नहीं है कि आप हर जगह पे जो है ना फेयर ही करें। कभी कभी आप मुल्क की सालमियत को भी देखें कि कौन सी चीज इसके लिए ठीक है, कौन सी दिखानी सही है, कौन सी ये गलत। तो छुपाने वाली बात हो इस गई। बात से मैं किसी हद तक एग्री करता हूं कि हमें कहीं ना कहीं अपने जो कंट्री है उसके उसके लिए कुछ पॉजिटिव बात करनी चाहिए, लेकिन जब तक हम अपनी गलतियां नहीं जानेंगे, जब तक हमें असल इश्यूज का नहीं पता चलेगा, ये पता नहीं चलेगा कि जो अटैक हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं, सही है। ये पता नहीं चलेगा कि वो ये अटैक हो क्यों रहे हैं और कौन करवा रहा है, तब बिल्कुल तक शायद हम बेहतरी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर आप क्या पाएंगे। इसके ऊपर? ये तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम जान नहीं सकते। ये हमारी ड्यूटी नहीं है। जब हम सोचेंगे, मैं समझता हूँ हर चीज जान जाएंगे। जब हम थोड़ा सा दिमाग तो देखेंगे कि खोल आज सकते हैं पे ना। अटैक क्यों हुआ, जब हम देखेंगे यहाँ पे अटैक क्यों हुआ, हिस्ट्री देखेंगे। मैं किसी और पढ़ना सेंस शुरू में करेंगे, बात जब कर रहा हूँ। जानने की कोशिश करेंगे हम तो इस वजह जानोगे। से नहीं जान सकते। देखें, इस पे कंट्रोल करना या इस आप भी कुछ कहना चाहें? जी, मैं भाई की बात को थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। आपने कहा जैसे हमें कैसे पता लगेगा। आपने इंडिया की मिसाल दी, मुंबई अटैक्स, 1-2 अटैक थे। मुझे 10 बता दें। मैंने ये नहीं कहा कि वहां पे हमने मैं ये कह रहा हूँ उनका ये स्टांस है, वो ये मेरे सवाल करना सिर्फ एक जवाब दे दे कि आप 10 अटैक इंडिया में बता सकते हैं कि जिसका उन्होंने इल्जाम लगाया और पाकिस्तान पे। नहीं, मैं ये 5-6 गिने चुने उड़ी अटैक की बात कर ले। कितने तो है यार? 5 या 7 या 8 पाकिस्तान के मैं ना हजारों बता सकता हूँ। उनके सबूत तो नहीं मिले किसी को जो इंडिया में हुए। क्या यार, कितने तो मिले हैं, कमाल है यार। बंदा पकड़ा गया, हर सबूत मिलता है। फलाना बंदा पकड़ा गया, इसके संबंध है पाकिस्तान के। जैसे अरे अजमल बाप कसाब की रे। वो बात, किसी का भी ना, तो हम क्यों नहीं ये कह सकते कि यार फलाना बंदा पकड़ गया, उसके साथ जो अटैक हो रहे हैं हमारे पे हो रहे हैं। हम एक दहशतगर्द कंट्री है, एक दहशतगर्द मतलब मैं चोर हाँ, मेरे घर चोरी हो रही है, ऐसे नहीं हो सकता। जेड़ा शरीफ आदमी है ना, ओदे घर चोरियां होंदियां ने। हम दहशतगर्द तो नहीं है, ऐसे तो नहीं, मतलब नहीं दहशत, हम मैं एक दहशतगर्द नहीं है। इसका यही सबूत है कि हम पे इल्जाम लगाया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है और हम पे मुसल्लत किया गया, और हमारे ही कंट्रीज पे, अफगानिस्तान पे और पाकिस्तान पे हो रहे हैं, और इन्हें कह रहे हैं यहाँ पे दहशतगर्द हैं। लेकिन एक बात और है, और पूरे बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे गिने चुने, मतलब 1 साल बाद कोई एक वाक्य होता है। देखिए ना, यही बात है, जब हम फेयर बात करते हैं, अनबायस्ड बात करते हैं, तो ये एक मिनट, एक ये चीज आती है कि भाई जब आपने बोला कि हम इतने ही बुरे हैं तो हम क्यों अटैक करेंगे, फिर लोग ये कहते हैं कि यार उसामा बिन लादेन कहाँ से पाया गया, फिर लोग ऐसे ऐसे नाम लेते हैं, वो कहाँ से पाए गए, या तो पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से, लादेन कहाँ से मिला, इस तरीके से ये चीज और बहुत सारे हैं, वो कहाँ से मिले। सर देखिए ऊपर क्या ये मेरी बात कैसी है? मैं आपको एक बात यार घर में तो रखते हो बिठा के उनको, और क्या, शरेआम वो रैलियां करते हैं। अटैक्स हुए हैं, सब पुलवामा हुआ है,
पुलवामा रिएक्ट था जो कश्मीर के अंदर वो कर रहे हैं, उसका रिएक्शन था। ये रिएक्शन किसकी तरफ से? हद है। कश्मीर का किसकी तरफ? नहीं, सुने मेरी बात सुने। वो इल्जाम ठहराना, मैं आपको एक जनरली एक आप पे इल्जाम ठहरा देता हूँ, ये एक अलग चीज है। जब आप सुइयां चुबो के कश्मीरियों की आंखें जो है ना उनको जो है ना आंखें फाड़ेंगे, जब आप किसी को माँ से उसका बेटा छीन लेंगे और सालों साल ना उसको उसकी कब्र का पता होगा, ना उसकी लाश का तो पता ये बात तो होगा, हम भी बोल सकते जब हैं। आप एक बच्चों से उसका वालद छीनेंगे और उसको जो है ना वो करके तो शहीद कर देंगे, उसका नामो निशान नहीं होगा, तो उसका आपको वापस में जवाब आएगा। आप इस पे तो जवाब तो डायरेक्ट फिर आप हम भी देते हैं पाकिस्तान ना। को या इंडिया अगर ये कहता बात तो है दोनों पर ही तो लागू वो होती है। एक कहना एक अलग चीज है, वो एक रिएक्शन है। बम्बई जो हमले हुए हैं, अजमल कसाब वाला जो मामला हुआ है, अजमल कसाब को किसी न्यूज चैनल CNN या कोई इंटरनेशनली या किसी इंडियन चैनल ने नहीं उसने ढूंढा, माना है कि हमारे पाकिस्तान अपने से है। चैनल जियो न्यूज ने उसके घर जाके है ना गांव में जाके तो कवरिंग किया, ये है अजमल कसाब। आपने किया, कौन है? हम है ना। एक मिनट, बस ये तो मीडिया हम है। तीसरा हुआ है पठानकोट में, पठानकोट वाला मामला जो हुआ है वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एविडेंस भी हैं कि वो उन्होंने खुद करवाया है कि इल्जाम लगवाने के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्द अब है, तो हद हो गई। इंटरनेशनली वो चीज क्लेम। सुने मेरी बात सुने। अब होता क्या है, बेसिकली जब यहाँ पे कोई अटैक होता है या कोई इस तरह की दहशतगर्द की कोई चीज ये होती है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मीडिया का काम है कि वो इसमें रोल प्ले करे और दुनिया को दिखाए कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और इस तरह से हो रही है। इस तरह से सुने आपने ये बता दिया ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आपने जिक्र किया कि उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जमात है। वो नहीं। अगर मैं कह दूंगा वो इंडिया की जमात है, इंडिया ने बनाई हुई है, इंडिया इसे सपोर्ट करते हैं, तो उसके पीछे कौन है? फिर मैं ये कहूंगा अगर मैं अपना नाम अमेरिका रख, ठीक है, और मैं इसको मारता रहूं और कहोगे जी लोगों ने अमेरिका ने मारा है, लॉजिकल बात है कि मतलब नाम रखने सर हर बात कोई किसी का कुत्ता ही मर जाए ना उन्हें भी अटैक हो जाएगा जी। तरीके तालिबान पाकिस्तान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। वो कौन लोग हैं, कहाँ से आके मीडिया को न्यूज देते हैं, कौन चीजें हम पहले जी सबसे पहले हमने बताया जी कि उसकी जिम्मेदारी क्या, वो आके न्यूज चैनल को प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। ये भी बात है कि भाई ये, लेकिन हमने खुद साख्ता वो तंजीमें। आपका नाम क्या? अंसर भाई इशू हमारा पता है क्या है इस टाइम जिस पे हमें बात करनी चाहिए और हम कर रहे हैं कि यार ये कंट्रोल कैसे करना है। इशू ये है हम इल्जाम लगाते रहेंगे, जो मैंने भाई को थोड़ा बोला कि लेकिन लेट्स सपोज मैं कह देता हूं से कुछ नहीं निकलेगा। बात किया कि कोई भी कुछ कर दे और इल्जाम पाकिस्तान, हम कैसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले जो चीजें हैं, सिर्फ इल्जाम नहीं है यार, बहुत सारी बातें तो साबित होती हैं। अभी कसाब ने खुद माना है। मामला करते हैं हम वो करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज को ब्लेम नहीं कर सकते क्यों, आधी सिक्योरिटी से एजेंसी ज्यादा तो जो हमारे करप्ट सियासतदान है उनकी हिफाजत के लिए लगी होती है। वो कोई काम करते हैं जी, नहीं जी आज CM हाउस दा मीटिंग आओ तो जाओ, ये वो तो सही अपना है। कत्ल दे मुकदमा छड़ के अपनी पेशियां भुगत के वो छड़ के अदालत को माफिया, अदालत ने वारंट कड्डे हुंदे उस बंदे दे, लेकिन वो मजबूर हुंदा, ओदी ड्यूटी CM हाउस लगी हुंदी है, उन्हें उत्थे जाना कि उत्थे अदालत जाके बंदा मुलजम पेश करे, वो नहीं कर सकते क्योंकि वजह ये है कि हमारे सियासतदान है, दूसरे नंबर पे हमारे जर्नल्स हैं जिन्होंने ये सियासतदान पाले। कुछ ऐसे ये तो उनकी मजबूरी है यार, उनके साथ रहना, वो क्या करें। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ भी नपेतुल अल्फाज इस्तेमाल करें ना, वो हम खुद ही उसके जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं ना बोलेंगे उतने तब तक कोई नहीं और बोलेगा। बदलाव ना आने वाला है। काफी हद तक रोल है, ये भी मैं एग्री करता हूँ। ये भाई आके कह रहे थे कि मीडिया, और मैं खुद ये कहता हूँ कि मीडिया भी अगर पॉजिटिव वे में काम करे, वाकई सच को आगे लेकर आए, प्रोपेगेंडा नहीं करे, तो शायद बेहतरी आएगी और जो असल इश्यूज हैं उन के ऊपर बात करें। आपको काफी देखा है यूनिवर्सिटी में भी, आप काफी इंटरव्यूज लेते हैं स्टूडेंट से, क्योंकि स्टूडेंट ही वो चीज होते हैं जो ये चीजों को ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल, और ये चीजों को कंसर्न कर रहे होते हैं, अपना मुस्तकबिल देख रहे होते हैं। ये देख रहे होते हैं कि भाई दुनिया में क्या हो रहा होता है, दुनिया में इस टाइम क्या हो रहा है, दुनिया में इस टाइम डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, दुनिया में इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ पे काम हो रहा है। हम यहाँ पे रो रहे हैं इलेक्शनों पे, हम यहाँ पे अपनी वो चीजों पे करेंगे। सही है, अपना कीमत वक्त हमारे पे जाया किया है, हमारा तो ये ड्यूटी है। एक और सही बात है, ड्यूटी है। अभी आप ना इंडिया को देखें ना, गूगल का हेड ऑफिस एशिया का इंडिया में है, ट्विटर इंडिया में है, फेसबुक इंडिया में है, IT में वो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। हम अपनी पेंसिल भी खुद नहीं बना सकते, ये सच है। हमारी पेंसिल भी चाइना से आती है कि जी चाइना हमारा दोस्त है, वो यहाँ पे चीजें बेच रहा है, हम पे हमने दोस्त बनाया हुआ है, आपको लूट रहा है धीरे धीरे। खुद अपने आप को वो नहीं कर रहे। अब उनकी तो चीजें बिक रही है ना, आपके
ये शर्ट चाइना की है, घड़ी चाइना की है, माइक आप भी चाइना का ही चाइना है। का आपका है, सबसे सारी बड़ा दुश्मन ही चाइना चाइना का का है, ये चाइना ये है। बात जो मैं करता हूँ आज ये भी भाई कर रहे हैं कि हाँ। भाई अगर इंडिया की हम बात करते हैं हमें मुकाबले का बताया जाता तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का बताएं, फिर हम्म। टेक्नोलॉजी का बताएं, IT हेल्थ का, आईटी का विकास बताएं के कि भाई मामले वो में आगे बताएं। निकल गया हमने भी निकलना है। IMF के जो वो देखने वाले हैं, वो जिम्मेदारान है, वो इंडिया से हैं। वो है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का वो है, इंडिया से है। इवन के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है। क्या बात है। हाँ जी, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर स्कॉटलैंड, बने हैं। वो खानेवाल से वो उनका भी तलक अच्छी है, बड़ी बात है। खुशी की बात है। अच्छी चीज है वो भी हमें हाँ, बतानी चाहिए। वो तो है। अच्छा ये बताएं लास्ट में फिर वाइंड अप करते हैं, बेहतरी आनी चाहिए, कैसे आएगी? नो डाउट आनी तो सोच चाहिए, बदले। कैसे आएगी और मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें हम अगर ये बात कर देंगे ना, मुझे थोड़ी सी ये बात आपकी थोड़ी मैंने बेहतर नहीं लगी कि यार मीडिया को चाहिए कि वो ये दिखाए ना दिखाए। मेरे हाँ ख्याल से मीडिया बोलेगा तो ही लोगों को पता सर चलेगा। बिल्कुल। बेसिकली ना, बेहतरी हम अपने आप से बेहतरी लाते हैं। हाँ, शुरू से शुरू हम करें खुद अपने से आप बेहतरी से। लाते हैं। जब मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मैं किसी को कह नहीं सकता कि आप नमाज पढ़ें, जब बिल्कुल तक मैं खुद नहीं पढ़ता। जब मैं खुद पढ़ूंगा तो मैं आपसे भी कह सकता हूँ हाँ अजान हो रही है, आए चलते हैं। सही है, सच है। हम अपने आप को बेहतर बना लें। आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या ड्यूटी है, आप वो निभाएं। मेरी क्या है, मैं वो निभाऊं। जब हम अपने आप से बेहतरी लाएंगे तो सारा बेहतर, सब बेहतर हो जाएगा। अच्छा लगा इनसे बात करके, हमें कुछ भी। बातों से मैं इनकी एग्री करता हूँ, कुछ कुछ से से नहीं। डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इनको पूरा राइट है, वो अपनी ओपिनियन दे हक सकते है, हैं। आजादी है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुल्फ़कार। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा ये बताएं जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, जॉब से गुजारा हो रहा है, मतलब जो आपकी सैलरी है उससे काम चल रहा है, बिल्कुल आपका घर नहीं, चल बुरा हाल बेड़ा गर्क। गुजारा तो बहुत मुश्किल से हो रहा है। क्या बात है। ये नहीं कि है कि गुजारा कर रहे हैं बस। गुजारा तो करना है। अच्छा जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि लकी मरवत में आज एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश बहुत आया है। ज्यादा हमारे दुख की बात सिक्योरिटी है। फोर्सेज में से 4 जवान, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान थे जिनकी जानें चली गई हैं, शहीद हो गए हैं। अटैक किया गया गाड़ी पर जिसमें एक डीएसपी भी शामिल थे। आपको क्या लगता है, पहले तो सादा सी बात ये बताएं, ये अटैक कौन करवा रहा है पाकिस्तान? ये देखें जी, आप हमारा मुल्क तो नहीं ना करवा रहा, ये तो दूसरे मुल्क करवा रहे हैं ना। दूसरे मुल्क कौन? मुल्क देखें, इंडिया हो गया, वाह अफगानिस्तान से हो गया। ये तो हमारे सिक्योरिटी इदारों को चाहिए ना यार, कि इनके इस तो पे दिमाग जरा में वर्क फिट है करें इंडिया बार कि बार। क्यों बार बार ये हमारे मुल्क में होते हैं। ये जब भी पाकिस्तान में अटैक होता है, जिसी से भी पूछ लें, मोस्टली यही सुनने इंडिया। में आता है कि इंडिया करवा रहा है, अफगानिस्तान करवा रहा है, या कभी कोई ये कह देता है अमेरिका ने या इसराइल ने करवाया। वजह कहीं बताते, क्या वजह? पहले कभी सबूत कोई पहले कभी दिखाते समझ नहीं आती है। थी कि जी इंडिया करवा रहा है, इंडिया से मुकाबला। अब इंडिया डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ, एजुकेशन में, इकोनॉमी में आगे चला गया। अब कोई लॉजिक समझ नहीं आती। हाँ। आपको लॉजिक समझ आती है? लॉजिक ये है कि पहले तो हमारी गवर्नमेंट को खुद ठीक होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ये इनकी लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। सच्ची बात। पहले लड़ाइयाँ खत्म होंगी तो फिर ही मुल्क किसी हमारे अपने घर की लड़ाइयाँ खत्म होंगी तो फिर ही कुछ आगे चलेगा ना काम। फिर ये किसी के साथ कोई मुज़ाकरात करेंगे, फिर ही बिल्कुल। कोई अच्छे मिल बैठ के तो फिर ही कोई हल निकलेगा ना इसका। चले 1 मिनट के लिए इंडिया की बात भी हम समझ लेते हैं, 1 मिनट के लिए। अफगानिस्तान की आपने बात की, अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, वो क्यों ऐसा तो कर वो लेकिन क्यों करेगा। रोज खबरों में सुनते हैं आज अफगानिस्तान से ये हो गया, आज अरे इंडिया से खबरों ये की हो ना गया, सुने। ये खबरों में ही हमें पता चलता है ना। पाकिस्तान के मीडिया की खबर, पाकिस्तान के मीडिया का हम अपने वो तो जाहिर बात है हम अपने मुताबिक ही खबरें बनाएंगे या जो हमें कहा जो जाएगा। अच्छा लगेगा, इंटरनेशनल जो मीडिया ऊपर क्या से कह कहा रहा है, आपको जाएगा। आइडिया है कि इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है पाकिस्तान? बस यही है ना कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वही सब हर जगह यही डिस्कस हो रहा है। बेहतरी कैसे आ सकती है आपके ख्याल में? मेरी सोच या बदले, आपकी कोई सिस्टम गलती बदले। है, गवर्नमेंट की गलती है, अदारों की गलती? देखें, अदारों को सबसे पहले तो जो है ना सिक्योरिटी का जो है ना वो बेहतरीन इंतजाम करना चाहिए। आवाम की जो है ना हमारी तो कोई अदारों पे है जो तो कोई शक नहीं कि उन्हें करना चाहिए, और उन्होंने किए भी हैं बड़े ऑपरेशन। ज़रबुल अज़्ज़ की बात की जाए, इसके अलावा और बहुत से ऑपरेशन। लेकिन अभी बहुत जरूरत है भाई। अदारे ही हमारे हैं जो कुर्बानियां देते हैं। लेकिन ये हमारे जो मसाइल हैं ना, ये गवर्नमेंट के मसाइल हैं, ये सबसे पहले ये हल होने चाहिए। ये हल होंगे। कौन सा मसला है आपके ख्याल में? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? अगर आपसे एज ए पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तानी है ना, तो आपसे मैं पूछूं यार पाकिस्तान का सर सबसे बड़ा मसला क्या है, आप क्या बताएंगे? महंगाई गुर्बत होगी मसला है, इस वक्त महंगाई तो। मसला है, क्या मसला? सारे ही मसले हैं, गुर्बत, बड़ा महंगाई इस वक्त जितनी है आपको नहीं पता कितनी महंगाई है। महंगाई खत्म हो जाएगी पाकिस्तान के? महंगाई खत्म हो, लेकिन महंगाई तब ही खत्म होगी ना जब ये सारे कुछ इकट्ठे हो जाएं। यार ये तो नहीं कि ये अपनी अपनी लड़ाई में लगे रहें और अवाम जो है ना वो जलीलो ख्वार हो रही है।
सिक्योरिटी इदारे बिल्कुल इनको संभालें या इन पब्लिक को संभालें या वो दहशतगर्दों को संभालें। सच्ची बात है। आपने बोला पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अवेयरनेस और एजुकेशन है। जागरूकता। जब तक हम एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हमें गलत और सही का पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। में एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, कोई मिडिल मैन तबका तो पढ़ा ही नहीं सकता। ये भी सच है। ये कहाँ से पढ़ाएगा? आप मुझे बता देना कि एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है कि कैसे पढ़ाएगा? सोचने वाली बात है। पता नहीं कैसे कैसे जो पढ़ा रहे हैं वो पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। एजुकेशन महंगी है, और दूसरे नंबर पे दुख तब होता है जब एजुकेशन तो जैसे तैसे करके हम पैसे दे के डिग्रियां ले लेते हैं, जॉब फिर नहीं मिलती, धक्के फिर भी खाने है ना। फिर बच्चे डिसार्ट हो जाते हैं, गलत काम में पड़ जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, फिर जलालत दिया और क्या। फिर भी देखें जी, आप जो बिल्कुल पाकिस्तान की जो पब्लिक है, उनके जो दिल की आवाज है वो यही है, किसी ना किसी तरीके बेहतरी की जाए। लेकिन वो बेहतरी तभी आएगी जब हम अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, जब हम ईरान से रिलेशन बेहतर करेंगे, जब हम इंडिया से रिलेशन बेहतर करेंगे। कहा यह जाता है जी पाकिस्तान में महंगाई बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती है, पाकिस्तान में अगर गैस की बात करें, इशू चल रहे हैं, हम अफगानिस्तान से कोयला ले सकते हैं, हम ईरान से गैस ले सकते हैं, हम ईरान से हम इवन तेल भी ले सकते हैं। इंडिया की बात करें, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो हम ले सकते हैं, बहुत से मसाले हैं हम ले सकते हैं, कपड़े का काम कर सकते हैं। लेकिन हम इन सब चीजों को छोड़ के बात एट द एंड करते हैं कि वो मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन। जब दुश्मनी जैसी सोच रखेंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। हमें मिलकर काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है और इंसानियत के लिए काम करना है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप बहुत अच्छी ओपिनियन है भाई आपकी, कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप लोगों ने कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके दिमाग में कैसे शुरू से ही ये बात बिठा दी गई है कि अगर पाकिस्तान में कुछ होता है, कोई किसी प्रकार से कुछ हमला होता है, उनका पाकिस्तान का कुछ नुकसान होता है किसी भी तरह से, तो वो भारत की तरफ से ही करवाया जाता है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई एक भी सबूत पेश नहीं किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सिर्फ उनकी बातें हैं और ये बातें बिल्कुल ही खोखली बातें हैं। और सबसे बड़ा जो रोल अदा करते हैं वो है वहाँ का मीडिया, जो भारत के खिलाफ बस जहर ही उगलता रहता है। दूसरी जो बची खुची कसर है वो उनकी सरकार निकाल देती है। और तीसरी बात आ गई लोगों पर। हालांकि सभी लोग पाकिस्तान के ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग जागरूक भी हैं, अच्छे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि भारत का पाकिस्तान से ऐसे मामलों में कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान से भाई आज के वक्त में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो भारत को क्या ज़रूरत है पाकिस्तान पर हमले करवाने की? अरे भाई, पाकिस्तान यहाँ है और भारत यहाँ है, तो हमें क्या पड़ी है आपसे उलझने की? क्यों हम आपके साथ अपना सर खपाएंगे? भाई हम विकास पर ध्यान देते हैं, हम शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम दूसरे देशों से अच्छी दोस्ती कर रहे हैं। तो हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम आपके ऊपर हमले करें। और एक बात बताइए कि भारत को क्या मिल जाएगा पाकिस्तान के ऊपर हमला करके? पाकिस्तान में अभी बचा ही क्या है जो भारत को कुछ मिल जाएगा? भाई 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है आपके लोगों को, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है आपके लोगों को, और भी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बिजली पानी की समस्या है आपके देश में। आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो एक दूसरे को मरने मारने की धमकी दे रहे हैं, दंगे प्रसाद हो रहे हैं जो आने वाले चुनाव को लेकर। तो यार क्या बात कर रहे हैं आप लोग? और वैसे भी मुंबई में हमला हुआ, पठानकोट हुआ, और भी काफ़ी सारे हमले हुए हिंदुस्तान में, पुलवामा अटैक हुआ, तो हमने तो भाई सबूत भी पेश किए कि ये देखो, ये हमने पाकिस्तान का ये पकड़ा है, कोई किसी लड़के को पकड़ा है, वो खुद बोल रहा है कि हाँ हमने किया है। कसाब को पकड़ा था, अजमल कसाब को, उसने माना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। और उसने क्या माना, पाकिस्तान का मीडिया खुद अजमल कसाब के घर पे गया कि हाँ ये बात बिल्कुल सच्ची है कि अजमल कसाब यहीं रहता था, यही उसका घर है और उसी का हाथ था, और गया था उसने मुंबई में हमले करवाए थे। तो हम तो खोखली बातें करते नहीं हैं, बेतुकी बातें, हम तो सबूत पेश करते हैं। आप सिर्फ बातें करते हो। पहली बात तो आपके ऊपर जो हमला है शायद आपके अंदर के लोग ही करवाते हैं, क्योंकि इतने तो आतंकवादी पाल रखे हैं आपने। और अगर आप पर हमला हो जाता है तो भारत का नाम दे देते हो आप उस हमले को। तो और सबूत आपके पास कभी होता नहीं है। बताइए आज तक कौन सा सबूत आपने पेश किया, किसको पकड़ के कहा है कि ये देखो ये भारत से है?
क्या मिल जाएगा यार आपको? ऐसी बातें करना बंद करें, अपनी सोच बदलें, अपना सिस्टम सुधारें। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है, कोई आपको कर्जा देने को तैयार नहीं है। और जो आप बोलते हैं ना बार बार, चीन आपका दोस्त है, चीन आपके लिए खड़ा हो सकता है आपकी बराबरी में, नहीं। चीन आपको लूट रहा है। चीन आपको जो पैसे देता है ना, थोड़ा बहुत कर्जा देता है, तो उसके बदले में आपकी बहुत सारी ज़मीन हड़प रहा है, आपके ऊपर धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा है, आपके सिस्टम को अपने कब्जे में ले रहा है, पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले रहा है। एक दिन देखना पाकिस्तान तो रहेगा नहीं, चीन ही बन जाएगा पाकिस्तान। ये बात आप याद रखना। अगर आप इसी तरह से चलेंगे तो आपको अपनी सोच सुधारने की ज़रूरत है भाई, अच्छी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। यार भारत की तो बात ही ना करें, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, और हमें आपसे कुछ जलन भी नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, आप आगे बढ़ते हो, तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी होगी। क्योंकि अगर किसी का भी जो पड़ोसी है, वो चाहे हम गली नुक्कड़ की बात ले लें, चाहे पड़ोसी देश की बात ले लें, अगर किसी का पड़ोसी जो है वो सुखी है तो भाई अच्छा ही होता है, दुख की बात नहीं है ये। तो खैर दोस्तों, अभी इस मुद्दे पर क्या ही और बातें करें। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे चलकर थोड़ा सुधरेगा। और एक बार हम फिर से कहते हैं कि भाई जो जो उनके जवान मारे गए हैं, वो बहुत दुख की बात है यार। किसी का तो वो पति हो, किसी के पति होंगे, किसी के बेटे होंगे यार। तो हर हर तरह से रिश्ते नाते सभी के होते हैं यार। दुश्मनी दोस्ती अपनी जगह है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो खैर दोस्तों, आज की यही थी हमारी ये स्पेशल वीडियो। आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जो है कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।